नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन मंगलवार का दिन आप सबों के लिए मंगलमय हो। मंगलवार का मतलब मार्स प्लैनेट से, मार्स प्लैनेट का कलर रेड है। आज का सब्जेक्ट है छोटी छोटी समस्याएं। जैसे देखिए, मैं अपनी बात आपको बताता हूँ। बहुत तरह के डर होते हैं, छोटे छोटे डर। जैसे कोई छत से नीचे की तरफ देखता है, उसे भय लगता है। कोई नदी के किनारे अथवा तालाब के किनारे पानी को देखता है, उससे डर लगता है। कोई किसी काम को कर रहा होता है, उसको करने में डरता है कि पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा। मतलब प्रत्येक क्षण किसी न किसी तरीके के डर हम लोगों को सताती है। और डर का सताना, ये छोटी छोटी समस्याएं, ये इस बात को प्रूफ करती हैं कि हम मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हैं। क्योंकि सभी छोटी छोटी भयों का, डरों का, उपद्रवों का एक मुख्य कारण हमारा मन ही है। मन विचारों का संग्रह है, इस बात को ध्यान में रखिए। और मन ही मनुष्य है, मनुष्य के मूल में मन है। तो मन जो है वही ये सारी नौटंकियां क्रिएट करता है। भय का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, डर की तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, डरने का तो दरकार ही नहीं है। जब आप इस बात को समझते हैं तब ये छोटी छोटी भ्रांतियां आपसे दूर होती है। ध्यान रहे दोस्तों, मैं कोई ऐसा वैसा बात नहीं कहता कि मैं अचानक मनगढ़ंत बातें, और आप ध्यान दीजिएगा, आपके अंदर वही चल रहा होता है जो आप जी रहे होते हैं और वही बाहर आता है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कुछ और चल रहा हो और बाहर कुछ और आ जाए। ये ऐसा होता है तो अस्तित्व के नियम के विरुद्ध है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। जो दोस्तों भीतर चलता है वही बाहर आता है। मैं इस तरह की छोटी छोटी समस्याओं से जूझा हूं। एक बार की बात है, 15 साल पहले मैं डेढ़ साल 2 साल तक सिर्फ चाय पिया हूं, चाय पत्ती और पानी, उसमें ना दूध ना शक्कर। इसकी साक्षी मेरी पत्नी भी है और मेरी माताजी तो अब नहीं रही, ये लोग हैं। और मैं कहीं कोई चीज़ें किसी से सीखा अथवा सुना, उसको आत्मसात किया बिना किसी को बताए हुए। मैं इस तरह से करते रहा, अभी भी करता हूँ कि मैं अभ्यस्त हो गया हूँ। अब लोग कहते हैं, कितने बार पहले लोग पूछते थे, मनोज जी आप ऐसे क्यों बैठते हैं, आप अकड़ के क्यों बैठते हैं? तो मुझे बताना पड़ता है कि मुझे इस बात का ध्यान रखता हूँ कि मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी है, इसलिए थोड़ा सीधा बैठता हूँ। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं जैसे, मेरे जैसे एक साधारण आदमी को तरह तरह की ये नौटंकी, किसी को पता भी नहीं है कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत सालों से और गहराई से ध्यान देता हूँ। शायद हो सकता है मैं अभी तक स्वस्थ हूँ, इसका कारण भी कहीं यही हो। तो मैं करता क्या हूँ आपको बताता हूँ। जब इस तरह की बातें आए, और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आप देखिए, जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी सांसें तेज चलने लगती हैं। जब आप खुश होते हैं, आप प्रफुल्लित होते हैं, आपके मन में आनंद घटित हो रहा होता है, तो आपकी सांस आराम आराम से चल रही होती है। कभी गौर किया आपने? ये छोटी सी चीज़ है, ये किसी किताब में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में कहीं पढ़ने से नहीं मिलेगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जब आपको गुस्सा आता है अथवा जब आपका मन चिड़चिड़ा होता है, आप तनाव महसूस करते हैं, उस पीरियड में आपकी सांसों की रफ्तार तेज होती है। जब आप शांत होते हैं, प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, तो उस समय आपकी सांसों की रफ्तार स्लो होती है। तो इसका मतलब है कि सांस से आपके मन का गहरा संबंध है। सांस से आपका मन का गहरा संबंध है। तो सभी के मन का जब सांसों से ही गहरा संबंध है, और मन ही मनुष्य है,
और सांस ही प्राण है, जिसके बिना मनुष्य हो ही नहीं सकता, ना एक पल इस धरती पे टिक सकता है। तो क्यों नहीं हम सांस के साथ जो मन का अन्योन्याश्रय संबंध है इसको समझें। मन को तो हम बस में नहीं कर सकते, लेकिन जो ये हमारी प्राण है, जिसे बाहर हम ऑक्सीजन कहते हैं, जिसे हम श्वास के प्रणाली के द्वारा ग्रहण करते हैं, तो इस सांस को हम इन चीज़ों, मन तो भटक सकता है, मन तो बहका सकता है, मन तो हमेशा द्वंद्व पैदा करता है, लेकिन ये आपकी सांसें द्वंद्व पैदा नहीं करती। तो क्यों नहीं हम एक आसान तरीका अपनाएं कि जब आपको गुस्सा आए, आपको प्रतीत होता है कि गुस्सा आ रहा है, अथवा आपको ये प्रतीत होता है कि मेरे मन में अभी बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, उस पीरियड में उनको दूर भगाने का एक ही तरीका है। ये नहीं सोचना है कि मैं उनको दूर भगा रहा हूँ, आपको करना ये है कि गहरी सांस लेनी है। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार, 5 बार 10 बार नहीं, प्राणायाम नहीं करना है, कपाल भारती नहीं करना है, अनुलोम विलोम नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ एक बार गहरी सांस लेना है। आप जिस पोजीशन में जहाँ हैं, अपने ऑफिस में हैं, दफ्तर में हैं, दुकान में हैं, किसी तरह के व्यवसाय में हैं, खड़े हैं तो कृपया बैठ जाइए, सोए हैं तो उठकर बैठ जाइए। मतलब जहाँ भी सोफे पर हो, नीचे ज़मीन पर हो अथवा कुर्सी पर हो, सिर्फ बैठ जाइए। आपको अगर अच्छा लगे तो पलथी मार के बैठ जाइए, नहीं तो आप जैसे बैठते हैं चेयर पे, सोफे पे, उसी तरीके से बैठ जाइए और सिर्फ गहरी सांस लीजिए। ध्यान रहे जो गहरी सांस एकदम धीरे धीरे आप लेंगे, और जितना देर आपको लेने में लगेगा उतना ही देर इसको रोकना नहीं है, सांस को भरना नहीं है, सिर्फ धीरे धीरे गहरी सांस लेनी है। और जितना देर आप रोक सकें, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, 120 सेकेंड, जितना देर आप मतलब रोकना नहीं है, लेते रहना है धीरे 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 धीरे। और जब सांसें भर जाएं तो उसको उसी स्पीड से उतना ही देर में धीरे धीरे छोड़नी है। आप देखेंगे तुरंत 2 मिनट के अंदर वो बुरे ख्याल विचार जो मन में घटित हो रहे थे वो दूर हो गए, अथवा आपको जो गुस्सा आ रहा था मन थोड़ा शांत हो गया। तो सिर्फ ये एक बार करने का दरकार है, या दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं, और कभी भी किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। जब आपको गुस्सा है या मन चिड़चिड़ापन हो, या अथवा किसी काम में आपका मन नहीं लग रहा हो, जो काम आपके लिए करना जरूरी हो, उस काम से करने से पहले बैठ जाएं 1 मिनट अथवा 2 मिनट के लिए, 1 ही मिनट के लिए बैठे। और मैं आपको करके बताता हूँ, आप थोड़ा ध्यान देंगे, शायद वीडियो पे समझ नहीं आए, लेकिन मेरे भाव को थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे मैं अब सांस भरना चालू करता हूँ, तो इस तरह से साथियों आप धीरे धीरे उसको लें और उसी स्पीड से उतना ही समय में धीरे धीरे छोड़ें। शुरू में थोड़ा लगेगा, लेकिन 1-2 बार आप करने के बाद अभ्यस्त हो जाएंगे। आप मज़े से 30-40 सेकेंड सांस को लेने में लगा सकते हैं और 30 से 40 सेकेंड सांस को छोड़ने में लगा सकते हैं, एकदम धीरे धीरे। आप देखेंगे उसी क्षण आपका गुस्सा शांत नहीं हो गया तो फिर आप कहेंगे मैं ये करता हूँ, आप करके देखिए। तो इस तरह से आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं बुरे ख्यालों से, बुरे विचारों से, और छोटे छोटे जो भय आपके अंदर उत्पन्न होते हैं, ऊपर से नीचे देखने की अथवा पानी में देखने की अथवा किसी तरह के काम में मन नहीं लगने की, ये सब का जरिया है। उसको करने से पहले या जब उस तरह के ख्याल आए तो आप बैठ जाइए जिस भी अवस्था में, जहाँ पर भी, और सांस को धीरे धीरे लीजिए और उतना ही समय में धीरे धीरे छोड़िए। रोकना नहीं है सांस को, बस ये गहरी सांस लेना होगा। ये गहरी सांस लेना, ये गहरी सांस आपको मन को ही नहीं शांत करती, आपके शरीर, आपके प्रत्येक कोशिकाओं में शांति भरती है और उससे आपके हर तरह के विकार दूर होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।